हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं दर्पण बाई लाखन यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ और हम आज बात करने जा रहे हैं बागेश्वर बाबा धाम के बारे में, जिनकी यात्रा हिंदू पद यात्रा, हिंदू संगठन पद यात्रा शुरू हुई है दिल्ली से लेकर वृंदावन के बीच में। और आज हमारे साथ जुड़ रही हैं मीरा सिंह, जो अपना एक धार्मिक तरह का चैनल चलाती हैं जिसका नाम है ब्रज की मीरा सिंह। आइए उनसे मिलते हैं और उनसे जानते हैं उनके बारे में। मीरा जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बताइए उनके बारे में। राधे राधे। पहले मेरे सभी दर्शकों को, और मैं बागेश्वर धाम बाबा के बारे में ज़्यादा तो नहीं बट इतना जानती हूँ, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। फ़िलहाल जो उन्होंने यात्रा शुरू की है, धर्म एक दूसरे मतलब हम जो जातियों में बटे हुए हैं उस भेदभाव को मिटाने के लिए, सभी बहनों की रक्षा करने के लिए वो ये काम कर रहे हैं। बहुत सारी कुंवारी कन्याओं का विवाह कराते हैं, जिनका कोई नहीं होता उनकी ये शादी कराते हैं। लेकिन कुछ लोग इनके ऊपर भी इस चीज़ के तंग कसते हैं कि भाई तुम पैसा लेते हो, एक एक कथा के 40 लाख ले रहे हो, 50 लाख ले रहे हो। वो लेते हैं, सभी लेते हैं, लेकिन वो पुण्य के कार्य करते हैं। हमेशा वहाँ भंडारे चलते हैं। मैंने बहुत सुना उनके बारे में। बहुत गरीब घर से हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, जनता के लिए कर रहे हैं। देश की गरीब जनता के लिए कर रहे हैं, और उनसे सभी ज़्यादातर खुश हैं। सभी देश की सारी बहनों को, चाहे वो भेदभाव भी नहीं है किसी के प्रति, ना वो किसी से नफरत कर रहे हैं। लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र के बारे में हिंदुस्तान में रह के नहीं कहेंगे तो कहाँ कहेंगे। वो बहुत ही यंग हैं। 1996 में उनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, और उन्होंने एक गांव के इलाके को बागेश्वर धाम बना दिया है। और वो दुबई तक की यात्रा करते रहते हैं, वहाँ भी उनका बड़ा स्वागत सम्मान होता है। उनके फॉलोअर, उनको चाहने वाले दुनिया भर में फैले हुए हैं। और इस छोटी सी उम्र में उन्होंने जितना यश कमाया है, हिंदू लोगों के दिलों में जितना अपनी जगह बनाई है, वो काबिल तारीफ़ है। आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं बहुत खुश हूँ, और सच बात बताऊँ तो मैं देश में नहीं हूँ, और देश में होती तो मैं भी उनकी पद यात्रा में साथ होती। वो ऐसा महान काम करने जा रहे हैं जो कि 70 हमारे देश को ज़्यादातर 75 77 साल हो गई आज़ाद हुए, कोई नहीं कर पाया। ज़्यादातर सब राजनीति करते हैं, हिंदुओं में जातिवाद में बांट बांट के, सिर्फ वोट के लालच में। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे। वो किसी भी राजनेता के खिलाफ नहीं है, या किसी के भी साथ नहीं है। अपना काम कर रहे हैं, जो कि हम सबको करना चाहिए। और वो ऐसे मीडिया लेके चले हैं कि अगर हम एक नहीं हुए सारे हिंदू, तो ये सत्य बात है कि कुछ दिन में, ज़्यादा नहीं 10-20 साल में, आधे से ज़्यादा ख़त्म हो लेंगे। क्योंकि वैसे भी 300 राज्यों में तो बचे ही नहीं, 3 जिलों में ख़त्म हो चुके हैं। तो हैं कहाँ हिंदू? भाई भारत से भी अगर पलायन करेंगे तो जाएंगे कहाँ? तो वो जो बीड़ा उठा रहे हैं, मैं उनके पूरी तरह से समर्थन में हूँ। ना, आप जितनी बातें कर रही हैं, वो इतना प्रयास कर रहे हैं, आप क्या कर रही हैं हिंदू के लिए? आप बताइए अपने मैं बारे में, यहीं जो ज़मीन पे उतार सकें। क्या केवल सोशल मीडिया पे आके बातें बनाने से काम चल जाएगा? सोशल मीडिया पे नहीं, हम जो जो भी वो कार्य करेंगे, तन से, मन से, धन से, हर तरह से हम उनके साथ हैं। केवल सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया पे नहीं, आर्थिक रूप से भी, जो भी हमसे बन पड़ेगा, ज़मीनी रूप पर, नॉट सोशल मीडिया पर। अच्छा, वो कुछ हिंदू धर्म के लोगों को जो उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं, बहुत सारे क्रिकेटर हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं, अभी जो यात्रा की है, और वो जगह जगह जाके, हर शहर में जाके, चाहे वो फरीदाबाद हो या और जगह हो, वहाँ पे जाकर वो उनसे कस्में दिलवा रहे हैं या उन्हें सौगंध खिलवा रहे हैं। क्या वो ठीक है कि हिंदू धर्म को वो इतना अग्रेसिव करने जा रहे हैं, कि जो एक शांति प्रिय या बड़ा सहनशील धर्म माना जाता है, और वो उसे अग्रेसिव बना रहे हैं, मतलब किसी से सहन नहीं करना है, तो वो ठीक है? किस चीज़ के लिए सहनशील, किस चीज़ के लिए? जो माँ बहन बेटियों को जो तीसरे दिन छेड़ रहे हैं, जगह जगह बलात्कार हो रहे हैं, उस चीज़ सहनशीलता के लिए क्यों ना बोले वो? बिल्कुल बोलना चाहिए उन्हें। उनके जैसे हज़ारों को खड़ा होना चाहिए। अगर सभी सच में अगर ऐसा करने लगे, तो किसी भी हिंदू को अपना घर छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा। बंगाल की हालत देख लो, बंगाल में देख रहे हो ना, बांग्लादेश की हालत देख लो। बिल्कुल। बांग्लादेश में मुल्ले एक ही घर की बहन बेटियों को, माँ बेटियों को एक साथ बलात्कार करते हैं। जेल में से जाने के बाद भी वो लोग कहते हैं कि जी तुम्हें आते ही मारेंगे।
क्या कर रहे हैं? वो पलायन कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे? कहीं और जगह नहीं, ये है? तो सच है, जहाँ जहाँ हिंदू बड़े बड़ी संख्या में थे वहाँ से लोग भाग गए। अपने ही हिंदू धर्म देश में, हिंदू राष्ट्र में हिंदू लोग कई शहरों से पलायन कर गए, उनको नामो निशान मिट गया। जम्मू हिंदू भागता रहा है, जबकि एक ही राष्ट्र है उसके पास, वो कश्मीर से भी भागा है, बंगाल से भी भागा है, केरल से भी भागा है, और भी कई इलाके हैं जिनसे हिंदू का पलायन रुक नहीं रहा है या वो बहुत अल्प मात्रा में रह गए हैं। तो आपके हिसाब से क्या समाधान है इसका? अगर सर जी सब जगह इसी तरह सब जगह से भागते रहेंगे तो जाओगे कहाँ? कहाँ जाएंगे? है कहीं जगह? कहीं कहीं भी जगह नहीं है अगर भारत देश सुरक्षित नहीं है। और ये बात कटु सत्यता है, अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो हिंदू सुरक्षित नहीं है। गांवों में हालत देखो, जहाँ ज़्यादा हिंदू हैं वहीं सुरक्षित हैं। वहाँ मुसलमानों के घर हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हरियाणा में देखो, नूह की हालत देखो, नूह में क्या हुआ था। भाई अपने ही मंदिरों में नहीं जा सकते, अपने ही धर्म के लिए बताओ, एक जल यात्रा होती है उसमें भी नहीं जा सकते। कांवर कांवर जब सावन के महीने में कांवर आती है तब देखो हालत। जो जितने भी मुसलमानों के गांव पड़ते हैं वहाँ पे देखो, खुद मुसलमान महिलाएं खड़ी हो जाती हैं जी रास्ता रोक के। क्यों? नहीं, जब खुद के हिंदू, हिंदुस्तान के हिंदू अपने भारत देश में सुरक्षित नहीं है, फिर यहाँ की मोदी सरकार जो है आसपास के देशों से हिंदू धर्म के लोगों को बुलाने का उसने एक वो कानून बनाया है। तो जब हम ही खुद सुरक्षित नहीं है तो उनको क्या सुरक्षा देगी भारत सरकार? इसके बारे में क्या विचार है? भाई हम सुरक्षित क्यों नहीं हैं? हमारी कुछ कमियां हैं, क्योंकि हमने ये ठेका ले रखा है कि सब समान, हम सब भाई भाई। कोई भाई भाई नहीं है। भाई वो हैं, हम सिर्फ चारा हैं। और ये सत्यता है। राजस्थान का देखिए, राजस्थान में उसका क्या कसूर था जिस बेचारे के गला काट दिया? जो एक दर्जी जो था। जो एक दर्जी था उसका क्या दोष था? जो थोड़ी सी भी आवाज़ उठाता है उसी का काम खत्म। जबकि इतनी संख्या में हिंदू होने के बाद भी ये हाल हो रहा है, तो सोचो जरा 50% होगा तो इनका क्या हाल करेंगे? ये तो दूसरे धर्म के प्रति कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति थोड़ा सा कमेंट कर देता है तो उसके ऊपर विदेशों तक से नोटिस आ जाती हैं, जैसे नूपुर शर्मा के साथ में हुआ था। हाँ, तो क्यों हो रहा है? उस ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो हमारे काली माता की मूर्ति को दो कपड़ों में दिखाते हैं, गणेश जी का अपमान करते हैं, और भी भगवान राम का अपमान करते हैं, हम सब वो चीज़ देख के चुप रहते हैं। और यही हमारे अंदर, सारे हिंदुओं के अंदर कमी है। चुप बैठेंगे, करेंगे वो।